जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूंगा। चलते हैं पहली इंफॉर्मेशन की तरफ। दोस्तों, जैसा आपको पता है, स्पर्श की तरफ से आप लोगों को OROP 2 की दूसरी इंस्टॉलमेंट मिली थी। तो दोस्तों, उसकी जो एरियर शीट है वो स्पर्श पे अपलोड कर दी गई है। आप लॉग इन करके स्पर्श पे माय डॉक्यूमेंट सेक्शन में आके पेंशन स्लिप में आके और मंथ अगस्त सेलेक्ट करके ईयर 2023 सेलेक्ट करके आप एरियर शीट देख सकते हैं अपनी। ये है वो एरियर शीट। इसमें आपको जो OROP 2 की दूसरी इंस्टॉलमेंट मिली उसकी पूरी डिटेल है, ये आप देख रहे हैं। जो आपको अभी मिली थी स्पर्श की तरफ से OROP 2 की दूसरी किस्त, तो उसकी स्टेटमेंट स्पर्श पे अपलोड कर दी गई है अगस्त के महीने में। तो आप देख सकते हैं कि आपको इतना अमाउंट क्रेडिट हुआ था और नीचे है एरियर की पूरी शीट, यानी जब से एरियर कैलकुलेट हुआ 1 जुलाई 2019 से। आप ये स्पर्श पे लॉगिन करके आप डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। यहां पे आपका टोटल एरियर लिखा होगा। और दोस्तों, जो आपको तीसरी चौथी इंस्टॉलमेंट आएगी वो बिल्कुल यही आएगी, सेम आएगी जो आपको दूसरी इंस्टॉलमेंट मिली, ये वाली यही आपको मिलेगी। तो एक बार आप अपनी रैंक के अनुसार चेक कर लीजिए। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों, अगली इंफॉर्मेशन है टुडे जस्ट नाउ CPPC यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इज क्रेडिटेड OROP 2 सेकंड इंस्टॉलमेंट। कई पेंशनर को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने OROP 2 की दूसरी इंस्टॉलमेंट दी है। और भी बैंक हैं, वो भी धीरे धीरे प्रोवाइड कर देंगे जिन पेंशनर को नहीं मिली OROP 2 की दूसरी इंस्टॉलमेंट। तो यहां पे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने भी दूसरी इंस्टॉलमेंट दी है OROP 2 की पेंशनर को। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। दोस्तों, एक पेंशनर है, ये लिखते हैं, हेलो सर, लाइफ सर्टिफिकेट जमा ना करवाने से मेरी मदर की डिफेंस पेंशन रुक गई है। 19 अगस्त को कॉल आई थी कि आपकी पेंशन रुक गई है क्योंकि आपने लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं करवाया और लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवाने की आखिरी तारीख 30 जून थी। क्या दोबारा चालू हो सकती है पेंशन अगर हम अभी 1-2 दिन में जमा करवा दे लाइफ सर्टिफिकेट? तो मेरी मदर को पता नहीं था कि कहां जमा करवाना है लाइफ सर्टिफिकेट, क्या आप बता सकते हैं? बिल्कुल दोस्तों, आपने ये उदाहरण देख लिया कि अगर आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट नहीं करते, चाहे खुद पेंशनर का हो या फिर फैमिली पेंशनर का हो, तो डिपार्टमेंट या फिर स्पर्श या फिर बैंक आपकी पेंशन रोक देता है। तो इनके साथ भी वही हुआ, इन्होंने लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं किया और इनकी पेंशन रुक गई। अब ये कह रहे हैं कि क्या हम 1-2 दिन में या फिर आगे अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं और हमारी पेंशन चालू हो सकती है? बिल्कुल दोस्तों, आप सबसे पहले अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करें। अगर स्पर्श में ड्यू है तो स्पर्श पे लाइफ सर्टिफिकेट दीजिए, अगर बैंक से आप पेंशन ले रहे हैं तो फिर बैंक में सबमिट करें। तो जल्दी से जल्दी इनको लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा ताकि इनको जो पेंशन नहीं मिली कुछ महीनों से पहले वो भी मिल जाए और आगे आने वाली पेंशन भी सही ढंग से चलती रहे। तो सबसे पहले इनको अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा और जल्दी से जल्दी ये करे काम। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। यहां पे पेंशनर लिखते हैं, अगस्त पेंशन क्रेडिटेड बाय SBI यस्टरडे इन पुणे महाराष्ट्र, यानी महाराष्ट्र में पुणे में अगस्त की पेंशन रिलीज कर दी गई है पेंशनर के लिए। बिल्कुल दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि जो बैंक हैं वो आपको पेंशन प्रोवाइड कर देते हैं 21 से 31 तारीख के बीच में। बहुत से बैंक हैं, लेकिन स्पर्श आपको कब देगा? मंथ के लास्ट डे में। तो अभी स्पर्श ने रिलीज नहीं करी, अभी कुछ बैंक हैं जिन्होंने रिलीज करी है अगस्त की पेंशन। बाकी और भी बैंक जल्दी ही रिलीज कर देंगे अगस्त की पेंशन और स्पर्श करेगा मंथ के लास्ट डे में, जैसा मैंने आपको बताया। तो ये अच्छी खबर है, जो पुणे या फिर महाराष्ट्र में रहते हैं पेंशनर, उनको अगस्त की पेंशन मिल गई है। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। यहां पे पेंशन लिखते हैं, मिस्टर खन्ना जी, माय एल्डर ब्रदर हैज कंप्लीटेड 79 ईयर्स ऑफ एज ऑन 31 जुलाई 2023। ही इज ड्राइंग हिज आर्मी पेंशन थ्रू SBI। ही वेंट टू बैंक फॉर एडिशनल पेंशन, दे टोल्ड दैट इट विल बी ऑन कंप्लीटिंग 80 ईयर्स। यानी ये पूछ रहे हैं कि एडिशनल पेंशन के लिए ये बैंक गए थे, तो यहाँ पे बैंक ने मना कर दिया कि आपको 80 ईयर्स कंप्लीट के होने के बाद ही मिलेगी। तो दोस्तों, मैंने फिर इनसे डेट ऑफ बर्थ पूछी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। इनकी डेट ऑफ बर्थ थी 31 जुलाई 1944। तो
अगर हम अगस्त के महीने तक या फिर आज की डेट तक या फिर कल की डेट तक, परसों की डेट तक अगर हम इनकी एज चेक करें तो इनकी उम्र थी 79 ईयर्स 21 डेज। तो दोस्तों इनकी एज अभी 79 ईयर्स और 21 डेज चल रही है, यानी 80 पर ये नहीं पहुंचे, 80 यहां पे कंप्लीट नहीं हुए। तो अगर यहां पे 80 ईयर्स लिखा आ जाता तब इनको मिल जाती। जब इनकी 80 कंप्लीट होगी, जब यहां पे 80 आएगा लिखा हुआ, तब इनको एडिशनल पेंशन मिलेगी। तो बैंक ने यहां पे सही कहा है कि ये एडिशनल पेंशन लेने के लिए अगले साल एंटाइटल्ड हैं। तो इस वजह से इनको नेक्स्ट ईयर यू वुड एंटाइटल्ड, अगले साल ये एडिशनल पेंशन के लिए एलिजिबल होंगे, अभी नहीं है ये। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन है हरियाणा गवर्नमेंट ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की तरफ से। इन्होंने एक लेटर जारी करा है और यह जारी करा था 14 अगस्त 2023 को, यानी कंपेंशनेट अपॉइंटमेंट, यानी अनुकंपा नियुक्ति जॉब के लिए। किसके लिए? फैमिली मेंबर्स के लिए। अगर आर्म फोर्स के या फिर सेंट्रल आर्म फोर्स के जो जवान हैं, अगर उनकी डेथ हो जाती है किसी बैटल कैजुअलिटी के कारण, युद्ध में हताहत हो जाते हैं, तो उनके परिवार वालों को यहां पे अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। अब इसमें दो कंडीशन है कि परिवार वालों को किस बेस पे जॉब मिलेगी, अनुकंपा नियुक्ति मिलेगी। परिवार में सिर्फ एक को दी जाएगी ये जॉब। ऐसा नहीं है कि अगर परिवार में 2 जने हैं या 3 जने हैं तो सबको मिल जाएगी, नहीं। अगर कोई जवान किसी युद्ध के दौरान हताहत हो जाता है, मारा जाता है, तो उसके परिवार में से किसी एक को अनुकंपा नियुक्ति मिलेगी हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से। अब इसमें एक कंडीशन है। क्या है कंडीशन? आर्म फोर्सेस एंड सेंट्रल आर्म फोर्सेस हु वाज डोमिसाइल ऑफ हरियाणा, यानी जो जवान है उनका डोमिसाइल होना चाहिए हरियाणा का, और बैटल कैजुअलिटी में ही उसकी डेथ हुई हो, यानी युद्ध के हताहत होने से अगर उसकी डेथ हो गई हो या फिर वो मारा गया हो, तब उसके फैमिली मेंबर को ये अनुकंपा नियुक्ति मिलेगी। तो दोस्तों ये मैंने आपके साथ कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करी। आई होप सारी चीजें आप समझ गए होंगे। इसके रिगार्डिंग आपको और कुछ पूछना हो तो नीचे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।